आज की कहानी मोती किसके। सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामदीन था। गरीबी के कारण वह पढ़ लिख न सका। गुजारे के लिए उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, उसी पर खेती करता था। एक बार भीषण अकाल पड़ गया। भूख और बीमारी से उसका एक बैल मर गया। दुखी होकर वह परिजनों, दोस्तों और गांव के धनी लोगों के पास बैल खरीदने के लिए पैसे मांगने गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। फसल का मौसम आ गया। गांव के सारे किसान खुश हो गए और फसल बोनी शुरू कर दी। रामदीन बहुत उदास हो गया। उसके पास केवल एक ही बैल था, जिससे वह जुताई नहीं कर सकता था। उसकी परेशानी देखकर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, बुवाई तो ठीक समय पर होनी ही चाहिए, वरना हम भूखे रह जाएंगे। अगर आप कहें तो दूसरे बैल के स्थान पर मैं जुत जाऊंगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर किसान का दिल बैठ गया, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए पत्नी की बात मानकर वह सीधे खेत में पहुंचा। हल में एक और बैल को और दूसरी ओर अपनी पत्नी को जोतकर खेत जोतने लगा। रामदीन उतावला होकर तेजी से चल रहा था। उसकी पत्नी बेहद थक गई थी, लेकिन वह इस बात से बेखबर था। संयोग से उसी समय वहां के राजा अपने मंत्रियों के साथ वेश बदलकर प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकल पड़े थे। वे उधर से गुजरे। उन्होंने ये दृश्य देखा तो हैरान रह गए। वह किसान से बोले, भाई, एक बैल के स्थान पर पत्नी को हल में जोतना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम इसे तुरंत छोड़ दो, इतने निर्दयी मत बनो। किसान राजा को नहीं पहचान पाया। वह बोला, तुम कौन हो? किस हक से बीच में बोल रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि यह बुआई का समय है? अगर आज बीज न बो सका तो पूरा परिवार क्या खाएगा? बैल खरीदने के लिए मुझे किसी ने एक पैसा नहीं दिया। आया बड़ा दया दिखाने वाला। राजा ने किसान की बात सुनकर कहा, क्या तुम्हें बैल की ज़रूरत है? मैं अभी बैल मंगवाता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपने मंत्री को बैल लाने के लिए कहा, परंतु किसान एक क्षण भर भी रुकने को तैयार नहीं था। यह देखकर राजा ने कहा, अरे भले आदमी, थोड़े समय के लिए तो रुक जाओ, अपनी पत्नी पर दया करो, अभी बैल आ जाएगा। हताश किसान गुस्से से बोला, अगर तुम्हें इतनी ही दया आ रही है तो तुम खुद ही क्यों नहीं हल में जुट जाती? राजा ने आओ देखा न ताओ, तुरंत हल में जुट गए। थोड़ी देर बाद राजा का मंगाया हुआ नया बैल भी आ गया। बैल को हल में जोतकर किसान ने राजा को मुक्त कर दिया। राजा मुस्कुराते हुए अपने महल की ओर चल पड़ा। किसान और उसकी पत्नी की मेहनत के बदौलत कुछ दिनों बाद खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। हरे भरे खेत देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। एकाएक उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ राजा के चरण पड़े थे, वहाँ एक भी पत्ती नहीं उगी थी। यह देखकर किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, जरूर उस आदमी ने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे। कौतूहलवश किसान ने जहाँ जहाँ राजा के चरण पड़े थे, वहाँ उसने खुदाई की। वहाँ का नज़ारा देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस जगह से मोती निकलने लगे। जितना गहरा गड्ढा वो खोदता गया, मोतियों का ढेर लगता गया। किसान और उसकी पत्नी मन के बड़े सच्चे थे। उन्होंने सोचा, इन मोतियों पर हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए हमें उस आदमी को ढूंढना चाहिए। फिर दोनों उस आदमी की खोज में निकल पड़े। खोजबीन करने पर उन्हें पता चला कि जिस आदमी ने उन्हें बैल देकर सहायता की थी, वो स्वयं हल में जुट गया था। वो कोई और नहीं बल्कि उनके राजा भूपाल देव थे। सच्चाई जानकर किसान और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैंने अपने राजा को भी नहीं पहचाना और न जाने उन्हें क्या क्या कह दिया। इन मोतियों की असली हकदार हम नहीं, राजा भूपाल देव जी हैं। दूसरे दिन किसान और उनकी पत्नी
उसकी पत्नी सब मोतियों को लेकर राजा भूपाल देव के दरबार में पहुँचे। उन्होंने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। बिना सोचे समझे आपको हल में जोत दिया। ये मोती आपकी मेहनत के हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। पूरा दरबार उन मोतियों को देखकर चकित हो गया। राजा भूपाल देव उन दोनों की ईमानदारी से खुश हो गए। उन्होंने कहा, आप दोनों बहुत ईमानदार और मेहनती हैं। ये मोती आप दोनों ही की मेहनत के फलस्वरूप मिले हैं। इन पर आपका ही अधिकार है, इसलिए बिना संकोच इन्हें रख लीजिए। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। किसान ने अपनी पत्नी और राजसभा को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, आप धन्य हैं। अब मुझे पता चला कि अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलता है और जो राजा अपनी प्रजा की हर ज़रूरत का ध्यान रखता है वो महान होता है। भगवान आपको सदा खुश रखे। राजा को दुआएं देते हुए किसान और उनकी पत्नी मोतियों को लेकर हंसी खुशी अपने घर चले गए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।